अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने असल चेहरा दिखा दिया है और इसराइल पर बिजलियां गिरा दी हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज की सबसे बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से इसराइली अमरीकी मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है कि नेतन्याहू अमरीकी सदर ट्रंप के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने फैसला किया है कि नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात कायम ना रखे जाएं या उस नोयत का मामला ना किया जाए जो पहले था। अमरीकी सदर ट्रंप मशरक़ वस्ता में अपने नजरिए और अपने ख्यालात के मुताबिक अपनी पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। इसराइल का फौजी रेडियो स्टेशन है जिसने सबसे पहले ये खबर जारी की है कि जो ट्रंप के करीबी लोग हैं उन्होंने ये बात कही है कि इसराइली वज़ीर आज़म ट्रंप से कहता कुछ है और करता कुछ है, और ट्रंप के साथ दुरुस्त तौर पर वो हकाइक भी शेयर नहीं करता है, जिसकी वजह से ट्रंप ने फैसला किया है कि अब नेतन्याहू के साथ वो ज्यादा नहीं चलेगा। नज़र काम यही नहीं, आज की खबर है, इसराइली अखबार मारिफ ने लिखा कि ट्रंप के फैसलों के बाद इसराइल तनहा हो गया है और इसराइल के लिए खतरात बढ़ गए हैं। आज इसराइल के यदीओत अखबार ने, जो इसराइल का सबसे मशहूर तरीन मीडिया नेटवर्क है, उसकी जरा आप ये रिपोर्ट देखें कि उसने क्या लिखा है। और उस रिपोर्ट से यह बात वाज़ेह है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो कुछ चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा है। खबर क्या है? यदीओत आहरनोत मीडिया पर रिपोर्ट नशर होती है जिसका उन्वान कुछ यूं है कि ट्रम्प्स क्वेस्ट फॉर फॉरेन पॉलिसी विंस कुड जेपर्डाइज इजराइल सिक्योरिटी। कि ट्रंप चाहता है कि खारजा पॉलिसी में उसे फतूहात मिलें और वो अपनी खारजा पॉलिसी जीत जाए, तो इससे इसराइल के सिक्योरिटी और अमन को खतरात लाहिक हो चुके हैं। तफसीली रिपोर्ट में लिखा गया कि एज ट्रंप प्रिपेयर्स फॉर अ हाई स्टेक मिडिल ईस्ट ट्रिप फोकस्ड ऑन आर्म्स डील एंड सऊदी न्यूक्लियर एम्बिशंस, इजरायली ऑफिशियल्स फेयर बीइंग साइडलाइंड ऑन गजा। कि जब अमरीकी सदर ट्रंप 13 मई से मशरक़ वस्ता का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौरा कर रहा है तो और सऊदी अरब को असलहा देने और सऊदी अरब की न्यूक्लियर ख्वाहिशात को पूरा करने का ऐलान कर रहा है और नए ताल्लुकात बना रहा है, तो इसराइल के हुक्काम को खतरात लाहिक हो गए हैं कि गजा के मसले पर इसराइल को साइडलाइन कर दिया गया है। ईरान एंड रीजनल नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स विद स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। कि ईरान और खित्ते में जो अमेरिका के हालिया ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन है, ये बड़े खतरनाक किस्म के नताइज इसराइल के लिए ला सकता है। ये इसराइल के अखबार यदीओत आहरनोत ने लिखा, जो कि अबरानी ज़बान का एक मशहूर अखबार है और बहुत ताकतवर अखबार शुमार होता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो इसराइल का एक और अखबार है जिसका नाम है हेरेटस, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा कि ट्रंप ऑर्डर्ड एड इंटर गजा साइटिंग हंगर क्राइसिस एज टॉप डेंजर, यूएस एनवॉय टू इसराइल सेज। कि अमेरिकी सदर ट्रंप गजा में फौरी तौर पर एड डिस्ट्रीब्यूशन को बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो भूख है ये अब तक का बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए अमेरिकी सदर नहीं चाहते कि इस अमेरिका को किसी भी तरह से नुकसानात हों, इसलिए वो फौरी तौर पर ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा के अंदर बहाल करना चाहते हैं। एक और जरा खबर सुन लीजिए। ये अमेरिका में जो अमेरिका की तरफ से भेजा गया जो इसराइल के लिए नया सफीर है अमेरिकन, यानी अमेरिकन एम्बेसडर टू इसराइल, उसने क्या कहा है? माइक हॉकॉबी उसका नाम है। उसके बारे में लिखा कि यूएस isn't required to get permission from Israel to cut deal with Houthis। जी हां, इसराइल के अंदर जो अमेरिकी सफीर है उसने कहा कि अमेरिका को इसराइल से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि वह हूसियों से क्या समझौता करता है और क्या नहीं करता, और हूसियों के साथ जो डील उन्होंने की है वो उसको तोड़ दे। इसमें अमेरिका के सफीर ने कहा कि हमें इसराइल से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या है नाज़रीन इकराम? ट्रंप ने इसराइल को लर्जा दिया है। ट्रंप ने ऐसे काम कर दिए हैं कि जिससे इसराइल के अंदर एक बेचैनी पल फैल गई है और खलबली मच गई है। वो कैसे? सबसे पहले ट्रंप ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के सामने व्हाइट हाउस में यह कहा कि हम ईरान के साथ डील को प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि ईरान के साथ हमारी लड़ाई हो और हम ईरान पर बमबारी करें। तो यह बात इसराइल के वजीर आजम के लिए एक हैरानकुन बात थी कि कैसे अमरीकी सदर ईरान के साथ डील या समझौते की बात कर सकता है। हालांकि ईरान तो हमारा दुश्मन है, हालांकि ईरान के पास तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो कि मुस्तकबिल में न्यूक्लियर बमों की तैयारी का जरिया है। तो इस पर फटा शुरू हो गया। फिर अमरीकी सदर ट्रंप ने बराह रास्त जो ईरान है उसको मुखातब करते हुए कहा कि हमें आप पर बमबारी की जरूरत नहीं है, आप हमसे डील कर लें, समझौता कर लें, यह हमारे लिए ज्यादा अच्छा है और आपके लिए ज्यादा अच्छा है। फिर आप जानते हैं 4 राउंड हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, जो कि बड़े पॉजिटिव राउंड रहे हैं। अब फिर यमनी हूसियों पर अमेरिका के सदर ट्रंप के हुक्म पर 1.5-2 महीने हमले चलते रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यमनी हूसी तंजीम को एक फॉरेन टेररिस्ट तंजीम भी डिक्लेयर किया
और दिन रात हमले हुए। कल खबर आई है एनबीसी अमेरिकी मीडिया पर, जिसमें कहा गया कि $775 मिलियन का असलहा कम से कम भी यमन के अंदर अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। 2 उनके जंगी जहाज F-18 तबाह भी हुए USS हैरी ट्रूमैन के ऊपर जो लदे हुए थे, और 7 से ज्यादा उनके जंगी ड्रोन MQ-9 रीपर तबाह हुए। एक ड्रोन की मालियत जो है वो $30 मिलियन से ज्यादा की है, यानी कि $210 मिलियन से ज्यादा के ड्रोन तबाह हुए। और एक जंगी जहाज F-18 जो है वो $60 मिलियन का है, जिसका मतलब है कि 200 मिलियन के लगभग वो नुकसान हुआ। तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर रूसियों के बारे में कहा कि हमने उनको मारा है और हमने अपने तौर पर भरपूर कार्रवाइयां की हैं, लेकिन उन्होंने भी बहादुरी दिखाई है और उन्होंने भी हमारा मुकाबला किया है। लेकिन अब जबकि वो हमारे साथ डील कर चुके हैं और वो उन्होंने वादा किया कि वो हम पर हमला नहीं करेंगे, तो हम भी उन पर हमला नहीं करेंगे। पहला, ईरान के साथ अमेरिका का मुज़ाकरा शुरू करना, ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। दूसरा, यमनी हूसियों के साथ अमेरिकी सदर ट्रंप का डील कर लेना एक ऐसे वक्त में जब यमन के अंदर सना एयरपोर्ट पर आकर इसराइल ने बमबारी भी की, और जब यमन से इसराइली एयरपोर्ट बिन गुरियन पर हमला भी हुआ, तो उस दौरान इसराइल को दूसरा धचका लगा कि ये ट्रंप क्या कर रहा है। फिर तीसरा धचका कल लगा जब 8 मई को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम सऊदी अरब को न्यूक्लियर प्रोग्राम देंगे, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन सऊदी अरब के लिए शर्त नहीं है कि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करे, नॉर्मलाइजेशन उसके साथ करे या ना करे। यह तीसरा धचका साबित हुआ इसराइल के लिए कि सऊदी अरब जैसा मुल्क है जो कि इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं करता है, उसको अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम दे रहा है, और कल को यह न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा हो सकता है। हाँ, अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता तो फिर कोई बात नहीं थी, फिर हमें खतरा नहीं था। तो ये तीसरा धचका साबित हुआ। और चौथा धचका नाज़रीन किराम यह साबित हुआ है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि नेतन्याहू मुझसे खेल रहा है और मुझसे फवायद ले रहा है, मेरी बातें नहीं मान रहा है और मनमानियां कर रहा है, मेरी पॉलिसियों में रुकावट बन रहा है, लिहाजा नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात कम कर दिए जाएं। ये चौथा धचका इसराइल के लिए साबित हुआ है। अब सूरत हाल यह है कि ट्रंप ने अपना असल रंग दिखा दिया है और इसराइल परेशान हो गया है। अब मैं बताने लगा हूं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। अभी 5वां धचका भी सुन लें। 5वां धचका इसराइल के लिए साबित हुआ कि इसराइल का दौरा करना था अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेग्सेट ने। इसी हफ्ते दौरा करना था अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेग्सेट ने। आज जुमे को 9 मई को खबर आई है कि अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेग्सेट ने इसराइल का दौरा कैंसिल कर दिया है, जिससे क्या मतलब है कि अमेरिका इसराइल की मौजूदा हुकूमत के साथ मजीद मामलात जारी रखना नहीं चाहता है। और फिर छठा धचका यह है कि अमेरिका ने कहा कि गजा में एड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, हंगर और स्टारवेशन जो है यानी भूख और वहां पर जो कहत और फाका कशी है वो उरूज पर है। लिहाजा ट्रंप चाहता है कि गजा के अंदर जो एड या ह्यूमैनिटेरियन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एड डिस्ट्रीब्यूशन वो फौरी तौर पर शुरू हो। और 7वां धचका यह है, मेरे सामने इसराइली अखबारात से खबरें हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता के उसके दौरे से पहले पहले गजा की जंग बंद हो जाए और इसके लिए डील हो जाए, समझौता हो जाए। ये ट्रंप ने जोर दिया है, प्रेशर डाला है। इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि अमेरिका की तरफ से बेहद प्रेशर डाला जा रहा है कि गजा की जंग बंद की जाए और डील और समझौता किया जाए। यही नहीं, जो फॉर्मर एनवॉय टू यूएस है, यानी जो इसराइल का एक साबिका नुमाइंदा है अमेरिका के लिए, उसने कहा नेतन्याहू एन अनविलिंग टू पे द प्राइस फॉर सऊदी नॉर्मलाइजेशन, कि नेतन्याहू जो है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने के बदले में जो कीमत है वो अदा करने के लिए तैयार नहीं। सऊदी अरब की 2 बड़ी शर्तें हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कि फ़लस्तीन की रियासत बना दी जाए, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत हो, फ़लस्तीनियों को उनका हक मिले, 1967 की हुदूद और बाउंड्रीज के मुताबिक वो सरहदें हों, अल-कुद्स जो है यरूशलेम जो है वो फ़लस्तीन का कैपिटल हो, ये फ़लस्तीन की रियासत है, इसे आप तस्लीम कर लें, इसे आप बना दें, रिकग्नाइज कर लें और इसको उसके हुकूक दे दें, तो फिर हम आपको तस्लीम कर लेंगे। ये बात इसराइल मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि हमारे लिए बड़ा खतरा है, हम तो फ़लस्तीन का नाम से मुल्क नहीं मानते हैं, हम तो फ़लस्तीन को, वेस्ट बैंक को अपने साथ जम करना चाहते हैं। दूसरी शर्त यह है कि गजा की जंग बंद हो जाए और गजा पर जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का प्लान है वो खत्म हो जाए, लेकिन ये भी इसराइल मानने को तैयार नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने चूंकि अरबों से पैसा लेना है, जाहिर है जैसे कहा जाता है कि इसराइल की बड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर और अमेरिकन ज्यूज जो हैं वो बड़े पावरफुल हैं, और अमेरिका में जब भी इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े जो यहूदी हैं वो अमेरिकी इलेक्शन में पैसा लगाते हैं, पैसे देते हैं। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि अरबों ने इतना पैसा ऑफर कर दिया है ट्रंप को कि ट्रंप को यहूदियों का पैसा कम लगने लगा है, और ट्रंप को लगता है कि इसराइल के साथ डील या इसराइल के साथ बात वो उसे खसारे में डालेगी बनिस्बत अरबों के साथ डील के। तो इसलिए ट्रंप जो है वो सऊदी अरब से $600 अरब लेकर बतौर इन्वेस्टमेंट के उनको $100 अरब का असला देने जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर ट्रंप सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, और फिर सऊदी अरब की ख्वाहिश पर ईरान के साथ भी अमेरिका का सदर ट्रंप जो है वो ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, ईरान पर पाबंदियां खत्म करना चाहता है। बदले में ईरान भी अमेरिका को पैसे दे सकता है, और फिर यूएई जैसा मुल्क है वो $1400 अरब की ऑफर कर चुका है, कतर भी ऑफर कर चुका है। तो इसलिए गेम पलट गई है, बाजी पलट गई है, और हालात मुसलसल ड्रामाई अंदाज में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है
कि जितनी ज़्यादा रात तारीख हो जाए, जितनी ज़्यादा रात अंधेरी हो जाए, उसके बाद सुबह की रोशनी ज़रूर होती है। इंशाअल्लाह मशरिक़ वस्ता के अंदर तब्दीलियां रोनमा होंगी और गज़ा में जो इस वक्त क्राइसिस हैं वो खत्म होंगे और गज़ा के लोगों को इंसाफ मिलेगा। जब तक की ताज़ा मालूमात थी, अपडेट थी और तक पहुंचाई गई हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ है, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लें। इसके अलावा हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ताज़ा हालात के नाम से, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हमारा तीसरा यूट्यूब चैनल है आज की दुनिया के नाम से, अगर आपने वो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें। और इसके अलावा हमारा एक्स अकाउंट है, उसे फॉलो कर लें। हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उन्हें फॉलो कर लें। व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, सबको ज्वाइन करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको तमाम तर खबरें देखने को मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।